सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदूं सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। देव धनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, बंदों किन्नर रजनीचर, कृपा करहूँ अब सर्व। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंद कहूँ कर जोरी, होई प्रसन्न पुरवहु सकल, मंजू मनोरथ मोरी। मंजू मनोरथ मोरी। आइए हम आप सभी लोग मिलकर के भगवान की मंगलमयी कथा सुधा का रसपान कर रहे हैं। इसी क्रम में 2 बार भगवान का पावन नाम श्री हनुमान जी महाराज के भाव में उपस्थिति में बैठ करके उन्हीं की अकारण करुणा के कारण सत्संग का ये लाभ जो मिल रहा है, इस सत्संग का लाभ हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज के कृपा में इच्छाओं में बैठ करके 2 बार भगवान का नाम 2 बार जीवा से गाया जाए। फिर उसी कथा प्रसंग में हम लोग ज्ञान गंगा में अवगाहन करेंगे। आइए 2 बार भगवान का नाम प्रधान जी और भगवान की कथा, ये दोनों क्या है? संत कहते हैं कि है भव रोग मिटाने वाली, है भव रोग मिटाने वाली, और राम नाम एक सफल जड़ी, जड़ी माने दवा बूटी, कि है भव रोग मिटाने वाली, और राम नाम एक सफल जड़ी, और मन सीताराम जप ले घड़ी घड़ी, मन सीताराम जप ले घड़ी घड़ी, मन सीताराम जप ले घड़ी घड़ी। ओ है भव रोग मिटाने वाली, है भव रोग मिटाने वाली, और राम नाम एक सफल जड़ी, मन सीताराम जप ले घड़ी घड़ी, मन सीताराम जप ले घड़ी घड़ी। किसी ने पूछा कि राम नाम गाने से क्या फायदा है? संतों ने फायदा गिनाया। ध्यान देना, इस दुनिया में बिना फायदे के कोई कुछ नहीं करता। फायदा क्या है राम नाम गाने का, कथा श्रवण का? तो बताया, जीवन में आती हरियाली, जीवन में आती हरियाली, जब राम नाम रट लागे झड़ी, राम नाम रट लागे झड़ी। ध्यान दीजिएगा, हमारे जीवन में हरियाली तो तब आएगी जब भगवान के नाम का खूब भजन बैलेंस होगा तब। बिंदु जी ने कहा है, तू हरिजन बन तो ऐसा बन, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, तू हरिजन बन तो ऐसा बन। हरिजन किसी जाति का नाम नहीं है, हरि माने भगवान, जन माने भक्त। तू हरिजन बन तो ऐसा बन कि हरि सुमिरन का हद कर दे। प्रधान जी,
तू हरिजन बन तो ऐसा बन कि हरि सुमिरन का हद कर दे और लिखी जमराज की पोथी को अपने मुख से रद्द कर। जमराज की भी औकात भगवान के नाम गाने वाले व्यक्ति को जमराज ले जाए, उनकी भी औकात नहीं है। इसलिए राम नाम रट लागे झड़ी, मन सीताराम जप ले घड़ी घड़ी, मन सीताराम जप ले घड़ी घड़ी, मन राधे श्याम जप ले घड़ी घड़ी, मन राम जप ले घड़ी घड़ी। और देखिए संतों ने दूसरा फायदा बताया, क्या कि भक्ति ज्ञान वैराग्य मिलेगा, भक्ति ज्ञान वैराग्य मिलेगा, भक्ति ज्ञान वैराग्य मिलेगा, बात बनेगी। यदि राम नाम हम आप गाते रहेंगे तो सब आपके झोली में आने वाला है। क्या वो बात बनेगी सब बिगड़ी, मन सीताराम जप ले घड़ी घड़ी, सीताराम जप ले घड़ी घड़ी, मन राधे श्याम जप ले घड़ी घड़ी, मन राधे श्याम जप ले घड़ी घड़ी। ध्यान दीजिएगा, संत कहते हैं भैया सीताराम सीताराम गाते रहो बस। और ये हमारा मन क्या कहता है? मन की बात जरा शब्दों पर ध्यान देते हुए श्रवण करिएगा। ये हमारा मन कहता है नाम प्रभु का कभी न लेता, नाम प्रभु का कभी न लेता। ये मन इतना उदंड है कि भगवान का नाम कभी लेने तैयार नहीं है। कबीरदास जी ने इस मन को कुत्ता बताया। क्या बताया है? कुत्ता। कबीरदास जी के शब्द हैं, वो कहते हैं कि मन कुत्ता दर दर फिरे और दर दर दुर दुर होए, और एक दर का होए रहे तो दुर दुर काहे होए। कुत्ते भी समाज में आपने हमने देखे हैं, दो प्रकार के होते हैं, फालतू एक पालतू। पालतू और पालतू। पालतू वो है जो मालिक के नाम का पट्टा पहने है, उसी के घर रहता है, दुम हिलाता है, मालिक जो देता है वो खाके मस्त है। 2 दिन मालिक चला गया रिलेशन में, रिश्तेदारी में, तो बेचारे को भूखा भी मरना पड़ता है कभी कभी। पालतू कुत्ता मालिक के भरोसे रहता है, और फालतू कुत्ता इन संसार वालों के भरोसे रहता है, पत्तल चाटता है, दूर दूर हर जगह हो उसको किया जाता है, हर जगह अपमान सहता है। अब फैसला आपके हाथ में है, यू कैन डिसाइड। पालतू बनना है कि फालतू अपने मन को बनाना है। पालतू मतलब भगवान के नाम की कंठी गले में पहन लो तो आप भगवान के पालतू कुत्ते के समान ये मन आपका बन जाएगा। और यदि भगवान को नहीं मानेंगे तो आपका हमारा मन संसार में ऐसे ही भटकता रहेगा, दर दर दूर बस। कि नाम प्रभु का कभी न लेता, नाम प्रभु का कभी न लेता। भगवान का नाम ये मन कभी लेने तैयार नहीं है। और सुनिए, जब कहीं बात आती है ना, जानते हो ये बात हमसे कह रहे हो, हमसे कि बातें करता ये मन, बातें करता बड़ी बड़ी, मन सीताराम जप ले घड़ी, मन सीताराम जप ले घड़ी घड़ी। ओ बातें करता बड़ी बड़ी, मन सीताराम जप ले घड़ी घड़ी, मन सीताराम जप ले घड़ी घड़ी। राधे श्याम जप ले घड़ी घड़ी, राधे श्याम जप ले घड़ी घड़ी घड़ी। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। एक निवेदन आपसे हम करें, एक
बाबा ने इस कलयुग में हम लोगों को इस भागम भाग वाले समय में हमको आपको बहुत सुविधा दिया है। कहा है ज़्यादा समय नहीं है, यदि आपके पास तो आप एक काम करो, राम जी का नाम ऐसे ही ले लो। कैसे बाबा कहते हैं, श्रवण करिएगा पंक्तियों को। और इसी चौपाई को गाते हुए हम कथा में भी प्रवेश कर रहे हैं। गोस्वामी श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरी के भगवती भक्त भूषण संत प्रवर कलि पावना अवतार नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूज्य चरण श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम राम कही जे जमुहाही, 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 नहीं न पाप तुझ समुहाही, नहीं न पाप तुझ समुहाही। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम राम कही जे जमुहाही, खाली जमुहाही आवे तब द्विबाजी बोल दे भैया राम राम। अच्छा हम लोग करते क्या हैं, जमुहाही तो सबको आता है, दिन में 2-4 बार मुंह फैलाते हैं। तो बोलना चाहिए राम राम, और हम लोग बोलते क्या हैं? चेक करिएगा कभी किसी को, मुंह भैया तरा बड़ा है, अरे बाप हो, अच्छा ही राम हो, आता अरे बाप हो। अब यदि जमुआही लेते लेते राम राम निकल गया तो भी आपका कल्याण ही है। बाबा कहते हैं कि जासु नाम सुमिरत यक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। भगवान के नाम में वो शक्ति है बंधुओं, जो इस संसार सागर से जीवों का उद्धार करते हुए भगवान के धाम में भगवान का नाम ही पहुंचा देता है। ऐसे भगवान के ऊपर विश्वास करके नाम लिया जाए और विश्वास करके भगवान की कथा श्रवण की जाए। आइए इन्हीं शब्दों को हृदयांगम करते हुए हम लोग उसी कथा प्रसंग में पहुँचे। अभी इसी धर्म मंच से श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज के मुखारबिंद से आप सभी लोग कथा श्रवण कर रहे थे। भगवान ने इस धराधाम पर अवतार क्यों लिया और क्यों लिया करते हैं, कब कब जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अच्छा प्रधान जी जरा ध्यान देना शब्दों पर। बाबा कहते हैं कि सज्जन जो है उसकी पीड़ा भगवान हरने के लिए धरती पर आते हैं। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। गोस्वामी जी ने यहाँ पर जातिवाद पर कुठाराघात किया है, ध्यान देना। अब यहाँ पर वो ये भी लिख सकते थे कि हरहि कृपा निधि ब्राह्मण पीरा, हरहि कृपा निधि क्षत्रिय पीरा, हरहि कृपा निधि बनिया पीरा, हरहि कृपा निधि शूद्र पीरा, ये भी लिख सकते थे। लेकिन ना उन्होंने लिखा है कि हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। यदि आप सज्जन बन पाए तो वो परमात्मा आप और हम यदि सज्जन हैं तो हमारे ऊपर कभी भी कोई संकट आएगा तो भगवान हरण कर लेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।